तो बच्चों किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। वो क्या है कि अगर बात सच्ची हो, अगर बात नहीं, अगर बात अच्छी हो तो कुछ लोग सुनते हैं, बात अच्छी हो तो कुछ लोग सुनते हैं, और बात सच्ची हो तो सब कोई सुनता है, तो हर कोई सुनता है। बात अगर सच्ची हो तो क्या हो, इसलिए बात सच्ची मैं बता रहा हूँ कि अगर मेहनत से पढ़ोगे, ठीक है, करियर अपने तुम्हारे हाथ में बच्चों, ढंग से बना लो एकदम, ठीक है। हाँ, ये तुम्हारे हाथ में, पेरेंट्स के हाथ में बिल्कुल नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सुनो, सेक्शन फार्मूला क्या आएगा, विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र इसमें है। इसे साइज कौन से है बताओ बच्चों, 7.2। इसे साइज क्या आएगी, 7.2, ठीक है। इसे साइज है 7.2 है, ठीक ना। अच्छा, अब इसमें क्या है देखना बच्चों, सेक्शन फार्मूले में अगर मान लो हमारे पास कोई एक लाइन है, क्या आएगी बच्चों, एक लाइन है, उस लाइन का एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है। किसका कोऑर्डिनेट दे रखा है, एंड पॉइंट का। मान लो कोऑर्डिनेट x1 है और y1 है, और b का कोऑर्डिनेट x2 है और y2 है। बोलो समझा की बात इतनी? नहीं, डिस्टेंस के फार्मूला की बात नहीं हो रही है बच्चों, अब है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन का मतलब है, विभाजन सूत्र का मतलब है कि इन दोनों पॉइंट के बीच में कहीं पर, चाहे यहाँ पर चाहे यहाँ पर, कोई एक पॉइंट आ जाए, कोई क्या आ जाए। हमने सपोज मान लिया यहाँ पर P लिख दिया, क्या लिख दिया, पॉइंट, एकदम बीच में नहीं, मतलब इस लाइन पर कहीं पर, इस लाइन के उसमें कहीं पर भी कोई पॉइंट अगर आ गया और तुमसे कहूँ मैं कि बताओ इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ, इस P का क्या बताओ बच्चों, कोऑर्डिनेट निर्देशांक बताओ। जबकि क्या कहते रखा हमें यहाँ पर, A का कोऑर्डिनेट दे रखा है, A का कोऑर्डिनेट हमें x1 और y1 दे रखा है। और पता क्या दे रखा होगा तब, जब P का कोऑर्डिनेट पूछेगा, मतलब ऐसे मैं समझाऊं तुम्हें, कहेगा कोऑर्डिनेट, क्या कहेगा बच्चों, कोऑर्डिनेट आप किसका, P ऑन ए लाइन, ऑन ए लाइन AB, है ना। हिंदी में क्या बोलोगे, क्या, रेखा AB पर। कहाँ पर बच्चों, रेखा AB पर। रेखा AB पर क्या आएगा बच्चों बताना, रेखा AB पर किसी बिंदु, क्या आएगा बच्चों, किसी बिंदु P, किसी बिंदु P का निर्देशांक, P का निर्देशांक निकालना है तो किस फार्मूले का यूज हम करेंगे। तो इसके लिए पता क्या है, सेक्शन फार्मूला तो यूज करेंगे। एक रेशियो दिया होगा, M/N, क्या दिया होगा बच्चों, मतलब कुछ भी दे सकता है, 2/3, 1/4, कुछ भी रेशियो दिया जा सकता है, कुछ भी रेशियो यहाँ पर दिया जा सकता है। तो ये रेशियो हाँ, होगा, ये हम अपना भी तो रख सकते हैं। बोलो, नहीं क्वेश्चन में दिया होगा, क्वेश्चन में ये दिया होगा। हाँ, नहीं, अगर नहीं दिया होगा तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा सुनो, तो क्या आएगा विभाजन सूत्र में, फार्मूला ऐसे करेंगे, देखना ध्यान से, इक्वल टू, हमें कोऑर्डिनेट बताना, हमें क्या बताना बच्चों, कोऑर्डिनेट निर्देशांक बताना, क्या बताना हमें निर्देशांक बताना है। तो निर्देशांक बताने के लिए हम पता क्या करेंगे, m का मल्टीप्लाई x2 में करेंगे, तो ऐसे बोलेंगे mx2, क्या लिखेंगे बच्चों, हाँ पहले क्या आएगा, mx2, बोलो, mx2 क्या आएगा, mx2 प्लस nx1, मतलब पहले x कोऑर्डिनेट आएगा, इस बात का ध्यान रखना, और अपान में m प्लस n। अच्छा, कुछ टीचर पता कैसे करवाएंगे, m1 x2 प्लस m2 x1, ठीक है ना, ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ, तो कोई अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से करवाते हैं, तो मैं m और n करके करवाता हूँ, या m1 m2 बोलने में आसानी है, m1 m2 करवाता हूँ ना। चलो, तो यहाँ पे m1 तो सही है, और इसको कर लो m2, क्या कर लो इसको, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, m1 क्या होगा बच्चों, m1 का मल्टीप्लाई इसमें x2 में करने का, किस में करना आएगा, और फिर यहाँ पे क्या मिलेगा तब हमें, m2 x1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, है ना, क्लियर है बात। और अपान में m1 प्लस m2 आ जाएगा, कॉमा क्या देंगे हम यहाँ पर। तो देव क्या लगता है यहाँ पे कौन सा फार्मूला मिलना चाहिए, y कोऑर्डिनेट क्या मिलना चाहिए, m1 y2, क्या मिलेगा यहाँ बच्चों, m1 y2 प्लस m2 y1, हाँ एक 2 होगा तो एक 1 होगा, ठीक है ना, m2 y1 और अपान में क्या आएगा बता दो,
m1 प्लस m2। तो क्या आ जाएगा फार्मूला? समझ में आ गया बच्चों पूरा फार्मूला? यानी ये ध्यान रखना है, m1 1 है तो 2 है तो, है ना? चलो कौन बच्चा बताएगा फार्मूला? मैं अभी रुक जाओ, पॉज करके वीडियो पूछता हूँ। बच्चों अब एक दूसरा फार्मूला मैं बताने जा रहा हूँ। वो क्या है कि अब जो हमने कहीं ऊपर वाले में क्या लिया था, P कहीं पर भी ले लिया, है ना? लेकिन यही P अगर मिड पॉइंट हो जाए तो x2 और अपान में 2 हो जाएगा, ठीक है? और y1 प्लस y2 अपान में 2। कैसे देखना बच्चों, ध्यान समझना। मैं क्या कह रहा हूँ कि इनका जो रेशियो है बराबर बराबर हो जाएगा, दोनों क्या आ जाएंगे, है ना? इक्वल इक्वल हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे दोनों? नहीं समझ में आ रहा क्या मैं बोल रहा हूँ? ये जो डंडा है ना, यहाँ से यहाँ तक डंडा समझते हो ना, यहाँ से यहाँ तक जो लाइन है दोनों की लेंथ क्या हो जाए, सेम हो जाए। जितनी बड़ी है उतनी बड़ी क्या हो, जबकि तुम्हें यहाँ पे छोटी बड़ी दिख रही होगी, है ना? तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये बड़ा अब बराबर हो गया करीब करीब, अब हो गई मान लो। एक यहाँ से यहाँ तक तो नाप लेना सेंटीमीटर लेके, ठीक है ना? तो ये हमें मालूम है, ये हमें x1 y1 भी मालूम है, x2 y2। तो कहा जाए कि P मिड पॉइंट है। क्या कहा जा रहा है? तो हम बोलेंगे मिड पॉइंट। क्या बोलेंगे बच्चों? मिड पॉइंट P, है ना? तो लिखेंगे हम कोऑर्डिनेट ऑफ, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? हाँ, कोऑर्डिनेट ऑफ सेकंड पॉइंट है। कोऑर्डिनेट किसका कोऑर्डिनेट निकालने जा रहे हैं हम बच्चों? कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट P, कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी, नहीं, कोऑर्डिनेट ऑफ P, कोऑर्डिनेट ऑफ P या मिड पॉइंट P। चलो बस ये इतना ही लिखो। मध्य बिंदु, क्या हिंदी में क्या लिखोगे बच्चों? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु क्या? P का निर्देशांक, मध्य बिंदु P का निर्देशांक, निर्देशांक पता क्या आ जाएगा इसका निर्देशांक? तो मेन जो फार्मूला होता है वो तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2, x1 प्लस x2, है ना? x1 प्लस x2 अपान में क्या आ जाएगा? 2। x1 प्लस, है ना, x2 अपान में 2 कामा y1 प्लस y2 अपान में 2, ये हो जाएगा। यहाँ से m1 m2 क्या आ जाएगा? गायब हो जाएगा। क्यों m1 m2 गायब क्यों हो गया बच्चों? क्योंकि दोनों इक्वल हैं, दोनों क्या हैं? कोई कहेगा नहीं बच्चा, नहीं सर हमें पूरा करके दिखाओ कैसे गायब हुआ। मैं कहूँगा लो गायब करके दिखाता हूँ मैं। देखो फार्मूला क्या था, m1 x2 था ना बच्चों, और m2 x1 था, याद आया किसी को? और अपान में क्या था? m1 m2 था। इधर क्या था फार्मूला बताना? m1 y2 था प्लस m2 y1 और अपान में m1 m2 था, है ना? तो अब यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, बार बार तुमसे बताना क्या कर रहा हूँ बार बार अंशु? हाँ, दोनों बराबर हो जाए, दोनों क्या आ जाए? हाँ, यही कह रहा हूँ। तो मिड पॉइंट कब होगा, बीच में कब होगा? जब दोनों बराबर होंगे तभी तो, ये तो कॉमन सेंस है ना? तो अगर P का कोऑर्डिनेट बताना मिड पॉइंट का, यानी m1 m2 बराबर रखना पड़ेगा। m1 m2 क्या रखना पड़ेगा? तो यहाँ पर रखो m1 रहने दो, और क्या x2 प्लस m2 के स्थान पे m1 रख लो। m2 के स्थान पे क्या रख लो? क्यों रख लो भाई? क्योंकि m2 m1 के बराबर है, क्योंकि m2 m1 के क्या है बच्चों? और अपान में क्या आएगा? m1 प्लस m1। नहीं, मैं फार्मूला निकाल रहा हूँ, देखना मुझे कैसे फार्मूला निकाल रहा हूँ। y2 प्लस m2 के स्थान पे m1 रखना हो। क्यों रखना हो ये बताओ, ये पता चला तुम्हें? क्यों रखना हो बच्चों m2 के स्थान पे m1? क्योंकि इक्वल है, क्योंकि क्या है? m1 m2 इक्वल है, इसलिए m1 हम रख लिया। अब पता क्या करेंगे हम? यहाँ से m1 कॉमन ले लो, m1 क्या कर लो? क्या मिला? x2 प्लस x1 बचेगा या नहीं? और नीचे इसको जोड़ो, कितना आ जाएगा? m1 प्लस m1 2m1 आया, होगा या नहीं होगा? यस, m1 प्लस m1 2m1 होगा या नहीं होगा? m1 से m1 को हम लगा के उड़ा दो, उड़ जाएगा दोनों कॉमा। यहाँ से क्या कॉमन होगा? m1, क्या बचेगा अंदर? y2 प्लस, अच्छा ये y1 था, y2 प्लस y1 और अपान में 2m1, है ना? फिर m1 से m1 को उड़ा दो, m1 से m1 क्या कर दो? और ब्रैकेट में बंद कर दो। बताओ क्या बचा? x1 प्लस x2 बचा या नहीं बचा? और क्या बचा अपान में? यहाँ क्या बचा? y1 प्लस, ये आगे पीछे कर लो, y1 प्लस y2 अपान में 2।
यही फार्मूला बना था या कुछ और, मुझे ये बता दो, है ना। रट्टा मारने की जरूरत पड़ेगी क्या? एक बार घर पे वीडियो देख लेना, दोबारा से समझ लेना ढंग से एकदम, ठीक है, और नोट करते रहो एकदम। अच्छा, अब क्या है, मैं फाइल भेज दूंगा आगे, ठीक है। अच्छा, और कर लो नोट फटाफट। तो बच्चों अब नेक्स्ट हम थर्ड फार्मूला पढ़ेंगे। इसके लिए फार्मूला रेशियो मालूम करना है। क्या मालूम करना है? ऐसे बोल सकते हो, फार्मूला फॉर टू फाइंड रेशियो। क्या है फार्मूला फॉर? क्या है? टू फाइंड रेशियो, है ना। अनुपात के लिए सूत्र। अगर हमें अनुपात निकालना हो, मतलब क्या समझाई बात, कि एक लाइन हो, एक क्या हो, यहाँ पर लाइन है, इस पर कोऑर्डिनेट दे रखा हो। पहला कोऑर्डिनेट क्या होता है? x1 y1, है ना बच्चों। और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होता है? x2 और y2। अब पता क्या दिया होगा? ये जो पॉइंट P होता है ना, कहीं पर मान लो यहाँ पे है, ठीक ना, तो P का कोऑर्डिनेट दे रखा हो, ऑलरेडी पहले से P का कोऑर्डिनेट दे रखा। सपोज x3 और y3, क्या मान लो, है ना, बात समझ में आई। तो कहेगा ये बात बताओ कि जो P पॉइंट है इनका रेशियो बताओ, यहाँ से यहाँ तक क्या बताओ, मतलब ये कितना है, ये कितना है। समझाई बात? क्या बताना है क्वेश्चन में? पहले वाले में दोनों पार्ट में क्या था बच्चों? पॉइंट दिया था, पहले कोई पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालना था और मिड पॉइंट का निकालना था, यानी बिंदु P का निर्देशांक निकालना था, और क्या निकालना था? मध्य बिंदु P का निर्देशांक निकालना था। अब इस बार निर्देशांक दे दिया, कोऑर्डिनेट बीच वाला दे दिया, तो रेशियो निकालना। ये जो m1 और m2 होता था, नहीं होता था यहाँ पर, तो उस रेशियो को हम K रेशियो 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बच्चों? क्या मान लेते हैं हम? अब K रेशियो 1 एक्चुअल में पता किसके बराबर है? उसी के m1 रेशियो m2 के बराबर है। यानी जो आंसर आएगा ना हमारा, वही हमारा m2 रेशियो m1 रेशियो m2 होगा। कैसे होगा देखना, समझना बच्चों। इक्वल टू फार्मूला क्या लगाएंगे पता है? जहाँ पर हम m1 लिखते थे, क्या लिखते थे? हाँ, तो वहाँ पर हम लिखेंगे K। m1 के स्थान पे क्या लिखेंगे? ये हमारा m1 है, और ये इधर वाला क्या जाएगा हमारा m2, तो लिखेंगे K x2। बताना चाहे फार्मूला क्या लिखेंगे? यहाँ K x2 प्लस 1x1 क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1x1। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अपॉन में क्या आ जाएगा? नहीं, K प्लस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों? 1। तुम बताना निधि, y कोऑर्डिनेट फार्मूला K y2, ये y2 प्लस बोलना अंशो y1 अपॉन में K प्लस 1। क्या होगा? K प्लस 1 क्या होगा बच्चों? अपॉन में, दिमाग में बैठा लो। ये वाला फार्मूला कब लगाएंगे हम? जब रेशियो बताना होगा, K बताना होगा। क्या बताना होगा? हाँ, m1 x2 फर्स्ट वाला था, है ना। बस m1 के स्थान पे K हो गया है, m2 के स्थान पे 1। उतना इजी करने के लिए क्वेश्चन के लिए हो गया है। और इसका पता किसके साथ कंपेयर कर लेंगे? इसके साथ जो दिया है ना P कोऑर्डिनेट x3 और y3, और कंपेयर कर लेते हैं। x कोऑर्डिनेट x के साथ, y कोऑर्डिनेट y के साथ कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है ना। मैं बताऊंगा कंपेयर करके। लाल इतना नोट कर लो, हो गया नोट? अब है एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछ रहा है बच्चों? देखना पर ध्यान से। सारा क्वेश्चन में फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वही P बताना। क्या बताना हमें? P का कोऑर्डिनेट बताना है। पॉइंट समझ में आई बच्चों? क्या उसकी बात हो रही है? विच डिवाइड द ज्वाइन ऑफ -1 7। पहला कोऑर्डिनेट कितना आएगा? -1 7, और दूसरा वाला कितना आएगा? 4 -3। और रेशियो दिया, क्या दिया है? चलो यहीं पे हम फिगर बना कर लेते हैं एक बार। ये रही लाइन, ये रही। अच्छा, और तो P का कोऑर्डिनेट कौन बच्चा बताएगा भाई? P का कोऑर्डिनेट कौन बताएगा? P का -1 7, -1 है ना, लिख लो यहाँ पे -1 7। Q का कोऑर्डिनेट बताना बच्चों? 4 -3 है ना, पक्का? 4, -3।
तो कह रहा है पी का कोऑर्डिनेट बताओ। अच्छा रेशियो कितना दिया बताना चाहोगे? 2:3, 2:3 यानी अच्छा यहाँ पे पी को मत लेना, क्यों? क्योंकि हम बीच में पी ले रहे हैं। ए ले लेना यहाँ पर और बी ले लेना है ना, कुछ नाम तो दिया नहीं है यहाँ पर। और हम पी निकालेंगे, किसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे हम? चलो कौन बच्चा बताएगा फार्मूला इधर से? बताना फरहान। M1 कौन सा फार्मूला लगेगा, नाम बताओ नाम। सर इसका लगेगा कोऑर्डिनेट ऑफ P ऑन अ लाइन। तो हाँ उसे बोलते हैं हम सेक्शन फार्मूला। क्या बोलते हैं हम? सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र। विभाजन समझ में आया ना? कोई पूछेगा कि विभाजन सूत्र क्या होता है, बता लोगे बच्चों हिंदी मीडियम? तो सेक्शन फार्मूला इसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पी। क्या निकालेंगे हम? कोऑर्डिनेट ऑफ पी। क्या निकालना बच्चों हमें? कोऑर्डिनेट ऑफ पी। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी यानी बिंदु पी का निर्देशांक। क्या लिखेंगे हम? बिंदु पी का निर्देशांक है ना, इक्वल टू फार्मूला लगाएंगे हम। चलो कौन बच्चा बता रहा फार्मूला क्या लगाएंगे हम? 8 गया 8 दिया। ये पहले होता है एच आर को M1 की वैल्यू कितनी दे रखी? कोई बच्चा बताएगा? रेशियो 2 और M2 कितना दे रखा है? x की वैल्यू 1 आई है। आगे x की पहले x1 कोऑर्डिनेट हाँ 1 है। ठीक है। अच्छा सुनना y की बताएगी स्वीटी, फार्मूला बताना। यहाँ पर क्या होगा? M1 पहले M1 आता है, M1 इंटू अच्छा इसको लेट कर लेना तो बच्चों x1 और y1 है और ये क्या आएगा? x2 और y2 है। बताना फार्मूला तो एक बार। हाँ M1 x2 प्लस M2 है ना, M2 x1 M2 अपॉन में M1 प्लस M2 कामा। अब आशीष बताएगा फार्मूला सेकेंड। क्यों पता नहीं, कहाँ पढ़ा रहा हूँ मैं? M1 Y2 सही है, M1 Y2 प्लस में प्लस M2 Y1 अपॉन में M1 M2। भाई सबको समझ में आ रहा है? जो साथ साथ बोलेगा 100% समझ में आएगा उसके। अच्छा बताना तो अब से M1 की वैल्यू M1 की वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई कितना करेंगे हम? जो आंसर देखो पहले x2 कितना आ जाएगा? 4 कितना आ जाएगा? 4 पक्का? हाँ पक्का। खाना तो ये रहा x2 4 है ठीक ना, प्लस M2 कितना आएगा? M2 3 है। दिख रहा है कहाँ से देखना है? x1 -1 तो ब्रैकेट में आएगा है ना, और अपॉन में M1 है 2 प्लस कॉमा दे देंगे। अब बताना यस M1 कितना है? 2 मल्टीप्लाई Y2 -3 ब्रैकेट में लिखेंगे है ना, प्लस M2 कितना है? 3 मल्टीप्लाई Y1 कितना है? ना Y1 है 7 Y1 है अब पूरे का पान में 2 + 3 M1 कितना है? 2 M2 कितना है? 3 कोई डाउट किसी बच्चों में यहाँ तक? आगे सॉल्व कर लो। 2 4 जा प्लस माइनस 3 1 जा। स्टेप समझ में आ रहा कैसे करना है? 2 + 3 कॉमा 2 × -3 -6 प्लस 3 2 जा 3 7 जा 21 अपॉन में ध्यान रखना नीचे हमेशा सेम आएगा। सेम आएगा। हाँ ये 5 5 सेम आएगा हमेशा। 8 - 3 बताना बच्चों कितना होगा? 8 - 3 5 अपॉन में 21 - 6 15 और अपॉन में 5 से डिवाइड होता है क्या? 5 1 जा 5 5 3 जा 15 कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 1 कॉमा ये हो गया क्या? कोऑर्डिनेट ऑफ पी। क्या निर्देशांक आया बच्चों? कोऑर्डिनेट ऑफ पी। आंसर आ गया कि नहीं आ गया? हिंदी में क्या बोलोगे? पी का निर्देशांक। ठीक है तो बच्चों इतना तरीके से पढ़ाने पर वीडियो को लाइक तो कर लो, सब्सक्राइब तो करो बच्चों है ना। ठीक है निर्देशांक और बताना मंत्री हो गया भाई यहाँ तक।
अच्छा मौसमी जूस मिलेगा बेटा अभी। हो गया यहाँ तक सबका नोट। केले का पियोगे? किसका दूध पिला रहा है उसे? केले और गन्ने का। केले का दूध पिलेगा पिलाएगा। बादाम का शेक। अभी चल रहा है मार्केट तुम्हारे साथ। यहाँ पे मैथ्स का जूस मिलता है। बताना तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करना है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ये नया वर्ड आ गया बच्चों तुम्हारे लिए, ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मतलब होता है समत्रिभाजित। क्या होता है? वो 3 बार भाजित। अब समत्रिभाजित का मतलब होता है 3 बराबर भागों में बट जाना। 3 बराबर भागों में जो दूसरों पे ध्यान देगा वो गया बेटा, ठीक है? हाँ। और नेक्स्ट गाड़ियों पे लिखा होता है सटला तो गैला बेटा, संगाई बाहर इसलिए दूर रहो। नजर आती है तो हाँ। ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। क्या दिया है यहाँ पर? 4 -1 -2 -3। इस बार भी कोऑर्डिनेट बताना हमें। क्या बताना हमें? इसका वह पॉइंट जो लाइन को ट्राइसेक्ट कर रहा हो। क्या कर रहा हो? समत्रिभाजित कर रहा हो। थोड़ा फिगर बना दूं ज्यादा समझ में आएगा। एक लाइन है बच्चों, ठीक है ना? क्या नाम है इसका? मान लो ए बी। इसको 1 2 कोई बच्चा बताएगा एक लकड़ी तुम्हें इतनी बड़ी सी दे दी गई, ठीक है? अब इसको 3 टुकड़े करने हैं। कितने टुकड़े करने हैं? कितनी जगह से काटोगे इसे? 2 जगह से काटोगे। कितनी जगह से काटोगे भाई? कितनी जगह से काटोगे? हाँ। तो अब आगे तो इसलिए P और Q मान लो इस पॉइंट को। क्या मान लो? कितनी जगह से काटेंगे हम इसको? पक्का पता चल गया? कितना पार्ट करना था इसका? 3। 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा और 4 है ना? 1 टुकड़ा। अच्छा, अगर 4 टुकड़े तो कितने जगह से काटोगे? 2 हाँ, जगह से नहीं। 4 टुकड़े करने हो तो 2 जगह से काटोगे। पता नहीं चल रहा। अक्ल लगा लो भाई। 3 3 जगह जाओ। जितने टुकड़े यहाँ कितने टुकड़े करने थे बताओ? यहाँ पे 2 टुकड़े करने हैं? 3 करने हैं इसमें। 1 2 3 करने थे, ठीक है ना? तो कितने जगह से काटे हो? नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर 3 टुकड़े 4 टुकड़े करने हैं तो हाँ 3 जगह से काटेंगे भाई। सिंपल सी बात है, एक जगह कम काटेंगे और क्या। चलो अब ए का कोऑर्डिनेट बताना तो कौन बता रहा है? नकुल। ए का कोऑर्डिनेट 4 -1। सही, सारे तुक्का मत बैठना, देखते रहना बुक में कि बच्चा जो दूसरा वाला बता रहा है सही बता रहा है या नहीं। -2, -2 -3, ठीक है ना? पता किसका कोऑर्डिनेट पूछ रहा है? कह रहा P का कोऑर्डिनेट बताओ, और जबकि रेशियो तो दिया ही नहीं है, अनुपात इसमें नहीं दिया है। कैसे करेंगे चेक? कैसे पता चला? वेरी गुड। क्या है भाई? 3 टुकड़े हैं ना इसके? कितने टुकड़े हैं सर? ये कितना टुकड़ा है? ये कितना टुकड़ा है? 1। इधर वाले यहाँ से यहाँ तक कितना टुकड़ा है? 2। इसलिए जब P का कोऑर्डिनेट हम निकालेंगे तो पहला रेशियो जो M1 है वो 1 लोगे और M2 कितना लोगे बच्चों? 2 लोगे। समझ में आएगी बात? बताओ निधि फिर कैसे? सारा नहीं बनाना, पूछने का। ये फिक्स थोड़ी है कि हम M1 को 1 ही लेंगे तो M1 को 2 हाँ, ही लेंगे। बिल्कुल, हम बिल्कुल। अपने आप से ले सकते हैं अगर M1 को 2 लिया और M2 को 1 नहीं, ये रीजन है ना बच्चा। यहाँ से यहाँ तक कितना पार्ट? यहाँ से यहाँ तक कितना? इसलिए P के लिए 1 और 2 लेंगे। पूरा लेके तुम 1 इधर लिखो चाहे इधर लिखो, और हम पे डिपेंड करता है। ऐसे थोड़ी डिपेंड। इसके लिए तुम 1 लोगे, Q का कोऑर्डिनेट लोगे तो 1 लोगे, किसका M1 का मान गलत हो जाएगा बच्चा। देखो ना कितना बड़ा है। मगर फिर आंसर तो सेम आ रहा है। मैंने 5-6 क्वेश्चन है, वो बाय चांस की बात है। हाँ बिल्कुल। चलो अब हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं।
पहले पी का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, फिर क्यू पे आएंगे, फिर किस पे आएंगे हम? हाँ ना? चलो क्या लिखेंगे हम? कोऑर्डिनेट ऑफ पी। पहले रेशियो अलग से लिख लो, थोड़ा ध्यान रहेगा बच्चों। m1 रेशियो m2, 1:2 है यहाँ पे, कितना आएगा? अच्छा ये कोऑर्डिनेट क्या कहलाता है? x1 और y1। ये क्या कहलाता है? x2 और, तो बताना इधर से नकुल, कोऑर्डिनेट ऑफ पी का फार्मूला बताना। कोऑर्डिनेट ऑफ पी के लिए फार्मूला कौन सा लगाओगे? m1 प्लस नहीं इंटू x2 प्लस m जल्दी बोलो। m1 m1 हो गया, m2 x1 और अपान में अपन m1 प्लस m2। दिमाग लगा के तुम ध्यान से पढ़ो। तुम बताना नेक्स्ट y कोऑर्डिनेट m1 और y2 प्लस m2 Y1 अपान में M1 plus M2 m1 प्लस, M2 है ना? अब बताना तो m1 की वैल्यू M1 की आशीष 1 1 मल्टीप्लाई x2 कितना है? -2 सही बात है, -2 प्लस m2 कितना है? 2 मल्टीप्लाई x1 4 4, सही पकड़े हैं, और 1 प्लस 2 कॉमा। फिर बताओ m1 कितना आएगा? 1 m1 कितना आएगा? पक्का? मल्टीप्लाई y2 कितना आएगा बच्चा? -3 और m2 कितना है? 2 दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? 2 मल्टीप्लाई x1 कितना है? 1 अरे x1 नहीं, y1 माइनस 1 अपान में क्या लिखेंगे? 1 + 2 क्लियर यहाँ तक? ये तीन हो जाएगा, ये अब ये बताओ, सॉल्व करो इसको। 2 1 जा, 2 4 जा, 8 अपान में 3 1 जा, प्लस माइनस 2 1 जा, अपान में, चलो माइनस कर लो भाई। 8 - 2 कितना होगा? अपान में -2 -3 कहाँ 3 आएगा? अच्छा इसे उड़ा दो, ठीक है? -3 - 2 इसे उड़ा पाओगे? कहाँ गलत हुआ है? तो ये 6 अपॉन में 2 नहीं आएगा, 3 आएगा। कहाँ पर बताना तो? 6 के नीचे हाँ नीचे करो। ये ना 2 - 6 और नीचे 3 का अच्छा नीचे 3 आएगा बच्चों। यही तो बता रहे हैं। शाबाश। सब बात यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। है ना? यस ये आंसर आ गया सबका क्या? 2 - 5 अपान में 3। अब ये बता दो मुझे, ये तो कोऑर्डिनेट पी का आया, किसका निर्देशांक आया? तो अच्छा क्यू के लिए क्या है? क्यू के लिए, हाँ क्यू के लिए हम कितना मिलेगा? तो क्या करना है बच्चों? अब हमें पी कोऑर्डिनेट निकाल लिया ना, अब क्यू का भी कोऑर्डिनेट निकालना है, क्यू का भी निर्देशांक। हाँ तो अब रेशियो इसका चेंज हो जाएगा, इसका रेशियो क्या आ जाएगा? अब इसका रेशियो रुको बताएगा इधर से फरहान, बताना तो। इसके लिए m1 की वैल्यू क्या होगी? M2 हो जाएगा। m2 कितना आ जाएगा? M2 हाँ m1 की वैल्यू 2 रेशियो m2 की वैल्यू बताना। 1 क्यों? देखो क्यू है ना, क्यू तो यहाँ से आता है 1 खंड 2 खंड, 2 खंड है, 2 पार्ट है, 2 पार्ट है, तो इसलिए m1 की वैल्यू 2 होगी, और यहाँ से यहाँ तक 1 पार्ट है, इसलिए m2 की वैल्यू 1 होगी, ठीक है ना? बाकी कोऑर्डिनेट ये लेंगे, बाकी कोऑर्डिनेट क्या लेंगे? यही दोनों लेंगे, ठीक है ना? हाँ तो क्यू को कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा? यानी ये जो x1 x2 तो सेम रखना है, बस m1 m2 क्या आ जाएगा? चेंज हो जाएगा। कर लोगे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दो, ठीक है? कर लेना, ठीक? और जिन बच्चों ने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों कर लो। थैंक्स फॉर